ऐसे लिख देते हैं। इस प्रकार जीव नहीं पालना चाहिए। जब कोई बुजुर्ग आदमी 100 वर्ष से ऊपर किसी का दादा परदादा हो जाए, आपने देखा होगा, तो बेचारे का जब समय, पूरे जीवन तो उसको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है, बेचारा पानी मांगते मांगते परेशान हो जाता है। और जब बाबा का समय होता है तो उस बाबा के बिस्तर के चारों तरफ बेटे खड़े हो जाते हैं, बाबा ओ बाबा, सब उसे पुकारने की कोशिश करते हैं कि हमारी बात सुने। ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को उस कमरे में भगवान के, ठाकुर जी की, गोपाल जी की तस्वीर लगाने देनी चाहिए, क्योंकि जिस समय मनुष्य इस शरीर को त्याग करके जाता है, जैसा मन हो जाएगा ऐसी गति मिल जाएगी, ऐसी गति मिल जाएगी, जैसी मति ऐसी गति। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज भरत जी महाराज को हिरण का जन्म मिला तो उन्होंने हरी घास नहीं खाई। क्यों? क्योंकि उनको पूर्व जन्म याद था और हरण के शरीर को त्याग करके ब्राह्मण के यहां पैदा हुए और अपने आप को, उनके पिताजी ने खूब कहा, बेटा गायत्री मंत्र पढ़ो। तो उन्होंने क्यों नहीं पढ़ा? यदि मैं गायत्री मंत्र सीख गया तो पिताजी कहेंगे हवन करके आ, फिर फेरे करवा के आ, तो मैं इस काम में ही लग जाऊंगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सीखा, जानबूझकर कुछ नहीं सीखा। और भरत जी का नाम सबने कहा भैया ये नहीं पढ़ता है ना लिखता है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ गया। क्या पड़ गया? जड़ भरत। जड़ भरत जी का आगे चल करके रेहुगढ़ नाम का जो राजा था उससे संवाद हुआ, उनको समझाया भरत जी ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गौग्रास रोज निकालना चाहिए। जड़ भरत की कथा के बाद मैं बताता हूं आपको। देखिए कर्म के, मैंने आपको बताया था कि जैसी मति ऐसी गति, और जैसा मनुष्य भगवान का भजन करता है, जैसा नाम भगवान का लेता है, नाम लेने का क्या फल। इसमें कथा आती है अजामिल नाम के ब्राह्मण की। अजामिल नाम के ब्राह्मण थे, भगवान का खूब भजन करते थे, लेकिन संगति के कारण एक वेश्या से उनका मन फंस गया। वेश्या से प्रीति हो गई, अपनी पत्नी को छोड़ करके वेश्या के साथ रहना शुरू कर दिया। और एक विद्वान ब्राह्मण से अजामिल ब्राह्मण जो थे, एक अजामिल डाकू बन गए। कहां से कहां पहुंच गए? संगति की वजह से। संत महात्माओं आए, संत महात्माओं ने कहा भैया, किसी ब्राह्मण के यहाँ संतों का वहां से जाना हो रहा था, तो कि संतों ने कहा भैया हमें कुछ भोजन की व्यवस्था चाहिए। किसी ब्राह्मण का घर हो तो किसी ने मजाक में कह दिया जाइए वहां अजामिल नाम के पंडित जी हैं, उनके यहाँ जाइए। तो संतों ने कहा बेटी उस समय अजामिल था नहीं, हम भोजन की व्यवस्था चाहते हैं। तो वो बोल पड़ी, महाराज मैं वेश्या हूं, आपको भोजन नहीं दे सकती, आपको मैं कुछ सामग्री देती हूं, इससे आप भोजन ग्रहण बना करके ग्रहण कर लीजिए। अजामिल नाम का जो ब्राह्मण था आज डाकू बन गया। और जब अजामिल आया तो उन्होंने उन्हें धमकाया, आप क्यों बैठे हैं, जाइए हटे यहां से। तो संतों ने कहा भैया आपका कुछ सामग्री हमने ग्रहण करी है, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर दे करके जाएंगे। आप ब्राह्मण थे, आज चोर डाकू कैसे बन गए हैं? तो उन संतों ने देखा कि अजामिल की जो पत्नी है, जो आज वेश्या जो थी, उनकी पत्नी के साथ, पत्नी बनकर के उनके साथ रह रही थी, उनको गर्व था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात हमारी मान लेना, क्या कि आपको जो भी संतान होगी, पुत्र प्राप्ति होगी, उस पुत्र का नाम आप हमारे कहने से उस पुत्र का नाम आप नारायण रखेंगे। क्या नाम रखेंगे? नारायण। और उस पुत्र से अजामिल को इतना प्रेम हो गया था कि हर समय नारायण 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 करता था। और अंत समय भगवान का जब संदेशा आया, देखिए जब भगवान का संदेशा आता है ना मैया, तो किसी को किसी से मौका नहीं देते हो यमराज जी बात करने का।
जाना ही पड़ता है। पहले कहते भैया आप किसी से बात कर रहे हो, हमारे 3 दिन हो गए हमने बात नहीं करी, ब्लॉक लिस्ट में चल रहे हैं, बात नहीं करते, पता नहीं दोबारा समय मिले ना मिले बात करने का। तो विष्णु के पार्षद लेने के लिए आए, किसको? अजामिल नाम के ब्राह्मण को। उधर से यम के दूत आए। तो यम के दूत जब यमराज जी के पास खाली गए तो उन्होंने कहा भैया क्यों खाली आए हो? बोला महाराज वहां भगवान नारायण के विष्णु के पार्षद आए हैं। क्यों? उसने तो कोई पुण्य नहीं किया, पाप किए हैं। महाराज उसने सदैव नारायण का नाम लिया है। देखिए एक घर में 2 भाई, कितने भाई? 2। एक भगवान का हर समय भजन करता था और दूसरा भाई भजन नहीं करता था। देखिए भजन करने का कितना फल है। आप खूब भजन करते हो, मैं मानता हूं खूब भजन करते हो, लेकिन उसके साथ जो आप पाप कर देते हो उस पुण्य को छीन कर देते हो, खत्म कर देते हो। कैसे? एक घर में 2 भाई थे और एक भाई जो छोटा था हर समय भगवान का भजन करता था, सत्संग करता था, लेकिन बड़ा भाई भगवान का नाम भी नहीं लेता था। उसने अपने जीवन में एक भी बार राम का नाम लिया ही नहीं था। तो छोटे भाई को ये चिंता रहती थी कि मेरा बड़ा भाई है, बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करता है, राम का नाम तो लेता ही नहीं है। किसी संत के पास गया, महाराज मेरा भाई है, मैं चाहता हूं उसको भी सदगति प्राप्त हो, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, ना सुनता भी नहीं है। सुनिए मैया, संत घर पे गए, उसने सत्संग रखा, घर में कीर्तन रखा। जब ढोलक बाजे कीर्तन हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े भाई ने अपने कानों में रुई लगा करके अपना दरवाजा कमरे का बंद कर लिया। जब काफी समय हो गया, कीर्तन पूरा हुआ, सत्संग पूरा हुआ, प्रसाद वितरण होके संत सब चले गए, तो एक महात्मा जी जो महंत थे वो गए नहीं, सब चले गए। तो उसने कान से रुई हटा करके देखी तो आवाज आनी बंद थी, और आवाज मार के पूछी, अरे भैया सब गए? बोला हाँ भैया सब गए। तो दरवाजा खोला और बाहर निकलने वाला था, झट महात्मा ने हाथ पकड़ लिया। अरे अभी तो महात्मा जी नहीं गए, ये कहां से रह गए? संतों से डरता था, उसका प्रण था कि मैं राम का नाम नहीं लूंगा। तो संत ने कहा भैया तू भगवान का भजन कर, तू राम का नाम नहीं लेता है। बोला जी आप मुझे छोड़ दो, जबरदस्ती करने लगा छूटने के लिए, लेकिन महात्मा जी खाए पिए थे, काय को छोड़ने वाले थे, पकड़ लिया, नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोर से दबाया तो दर्द होने लगा। एक बार राम कह दे, नहीं कहूंगा। क्या नहीं कहेगा? कुछ नहीं कहूंगा। एक बार राम कह दे, नहीं कहूंगा। महाराज क्यों नहीं कहेगा? बस नहीं कहूंगा। महात्मा जी ने हाथ और जोर से दबाया तो दर्द होना शुरू हुआ। अब दर्द जब ज्यादा हुआ तो संत से बोला, महाराज छोड़ दो, एक बार ले लेता हूं। क्या ले लेता है? कुछ नहीं। और जोर से दबाया तो बोला, राम अब छोड़ो महाराज, बस। संत बोले अब ठीक है। ना तो वो कोई पुण्य करता था, ना कोई पाप करता था, ना झूठ बोलता था, लेकिन उसने भगवान का नाम सिर्फ एक बार एक संत के कहने से ले लिया। सुन लीजिए भैया, एक बार भगवान का नाम संत के कहने से ले लिया। समय बीत गया, यमराज के दरबार में गए, यमदूत पकड़ के ले गए। तो यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, महाराज देखिए इसने कितने पुण्य कितने पाप किए हैं। तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसके तो सब कुछ खाली है, इसने ना कोई पुण्य किया है ना कोई पाप किया है, एक बार राम का नाम लिया है। क्या किया इसने? एक बार राम का नाम लिया। तो स्वयं बोल पड़ा, महाराज अब मुझे बताइए कि मैंने एक बार राम का नाम लिया है, इसका मुझे कितना पुण्य मिलना चाहिए, क्या फल मिलना चाहिए? तो
तो यमराज बोले भाई इसका तो पता नहीं क्या फल मिलना चाहिए, एक बार राम के नाम का कितना पुण्य है। बोला महाराज नहीं पता तो फिर अब क्या करें। बोला जी ब्रह्मदेव से पूछेंगे। बोला महाराज मैं भी चलूंगा। बोला चलो। बोला ऐसे नहीं, फिर मैं पालकी में बैठ के जाऊंगा, आप उसे कंधे पर लगाएंगे पालकी को। ठीक है। पालकी में बिठाया यमराज कंधे पर लेकर के। ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा हमें नहीं पता भाई क्या पुण्य होता है भगवान एक बार नारायण नाम का, राम नाम का। ब्रह्मा जी को भी साथ लिया, पालकी में चले विष्णु जी भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर ने भी कहा भाई हमें नहीं पता क्या बताएं। तो भगवान शंकर, देखिए भगवान शंकर और ब्रह्मा जी और यमराज महाराज उसको अपने कंधे पर पालकी में बिठा करके नारायण विष्णु लोक में लेकर के जा रहे हैं, बैकुंठ लेकर के जा रहे हैं। तो लक्ष्मी मैया बोल पड़ी महाराज कोई बहुत पुण्य आत्मा आ रही है। भगवान शंकर, यमराज, ब्रह्मदेव स्वयं जिसको अपने कंधे पर बिठा करके ला रहे हैं, हो ना हो कितनी बड़ी पुण्य आत्मा है। तो भगवान नारायण बोले देवी ये सच में बहुत बड़ी पुण्य आत्मा है, इसने बहुत पुण्य किए हैं, इसने बहुत पुण्य किए हैं। और जैसे ही बैकुंठ में आया तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया महाराज। सभी ने कहा महाराज ये आत्मा है, इसका कहना है कि इसने एक बार भगवान का भजन किया है, बताइए इसे क्या पुण्य दें। तो भगवान नारायण मुस्कुरा करके बोले प्रभु हे ब्रह्मदेव इसने कोई पाप नहीं किया, इसने एक बार राम का नाम लिया है, भगवान का नाम लिया है, नारायण नाम लिया है, और इसका यही पुण्य है कि आप इसे अपने कंधे पर बिठा करके विष्णु लोक में बैकुंठ में छोड़ने आए हो। बोले नारायण भगवान की जय हो। जिसको आप इसने एक बार भगवान का नाम लिया और कोई पाप नहीं किया, उसे स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शंकर यमराज महाराज अपने कंधे पर बिठा करके बैकुंठ छोड़ने आए हैं। ये इसका पुण्य है जो इसने एक बार नाम लिया है। मनुष्य का समय बात नहीं करते हैं, मैं बता रहा था आपको अभी की बात नहीं करते हैं भैया भगवान का भजन। जिससे मैया बात कर ली है कर लीजिए, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन स्वर्ग से संदेश आ गया ना मैया जाने का, उस दिन मौका नहीं मिलेगा।